नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात करेंगे, यानी दिव्य गुरु के बारे में। इस वीडियो के एंड में मैं कमज़ोर गुरु को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए, जैसे शुक्र असुरों के देवता होते हैं, वैसे ही गुरु देवताओं के गुरु होते हैं। ज्ञान और धर्म का प्रतीक हैं, यानी ब्रह्मा के ज्ञान और विष्णु जी की करुणा दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इन दोनों का बैलेंस बनाते हैं। जितने भी ग्रह हैं, आपके नव ग्रह हैं, उन सब में सबसे शुभ प्रभाव गुरु ग्रह का ही होता है, देव गुरु बृहस्पति जी का ही होता है। तो ये सबसे बेनिफिशियल ग्रह हैं। इनकी कुछ क्वालिटीज़, क्योंकि ये नाम से ही गुरु हैं यानी टीचर हैं, तो ये ज्ञान को दर्शाते हैं। ज्ञान में शिक्षा, वेद, हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, पुराण, सत्य, ट्रूथफुलनेस, दर्शन शास्त्र इत्यादि को भी दिखाते हैं। आस्था, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान का भी कारक है, तो दिव्य ज्ञान से आस्था जुड़ी है, यानी धर्म, भक्ति और अध्यात्म के कारक भी हैं। बुद्धिमत्ता यानी विजडम, तो विजडम कहाँ यूज होती है? निर्णय लेने में, विवेक और नीति बनाने में। आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज होती हैं, आपका जो पेशेंस होता है, वह सब भी गुरु के कारण होता है। विस्तार यानी एक्सपेंशन, जितने भी आपके एक्सपेंशंस होते हैं जीवन के किसी भी आयाम में, चाहे वो भाग्य हो, सफलता हो, पद हो, पैसा हो, प्रतिष्ठा हो, सब गुरु के कारण ही होते हैं। गुरु विस्तार के कारक हैं। दया यानी सहानुभूति और मार्गदर्शन देने की शक्ति, यानी करुणा और एम्पैथी के भी कारक यही होते हैं। ये किन चीज़ों के कारक हैं? जैसे ये कारक हैं धर्म और नीति के। जो भी धर्म होता है हमारे जीवन में, और जितनी भी हमारी नीति होती हैं, यानी हमारा जो लोक व्यवहार होता है, हमारी स्ट्रेटजी होती है, धार्मिकता और नैतिक आचरण जो होता है, उसको भी प्रेरित करने वाला जो ग्रह है वह गुरु ग्रह ही होता है। शिक्षा और ज्ञान, इससे पहले की स्लाइड भी हम देख चुके हैं। खासतौर से शिक्षा में उच्च शिक्षा जो होती है, रिसर्च इत्यादि, या हायर एजुकेशन जितनी भी होती है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं, किसी चीज़ में स्पेशलाइज करते हैं, तो वह शिक्षा गुरु से देखी जाती है। देखिए, धन और भाग्य का कारक भी हैं। वैसे तो धन शुक्र से देखा जाता है, लेकिन यदि गुरु ग्रह की कृपा ना हो तो धन नहीं आता। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह हमारे भाग्य उदय के कारक होते हैं। हमारा भाग्य का जो विस्तार है वह गुरु की कृपा पर टिका हुआ है। संतान का कारक भी ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना गुरु की कृपा के संतान, विशेष रूप से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। आध्यात्मिकता के कारक हैं गुरुओं के कारक, संतों के। हमारे जीवन में जितने भी मार्गदर्शक होते हैं, हमारे मेंटोर्स होते हैं, उनसे भी गुरु तत्व जुड़ा हुआ है। न्याय और सलाह, वैसे तो न्याय के कारक शनिदेव होते हैं, लेकिन सही निर्णय लेने की क्षमता शनिदेव को कौन प्रदान करता है? गुरु। क्योंकि जब शनिदेव के पास विजडम आएगी न्याय करने की, तभी तो वो सही से न्याय कर पाएंगे। तो जो सही निर्णय लेने की क्षमता है वह गुरु से आती है। गुरु के प्रतीक देख लेते हैं, सिंबल्स ऑफ जुपिटर। देखिए, रंग उसका होता है पीला यानी येलो। धातु मेटल होता है सोना यानी गोल्ड। रत्न जेमस्टोन होता है पुखराज यानी येलो सफायर। दिन होता है गुरुवार यानी थर्सडे। दिशा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, जिसको वास्तु की भाषा में ईशान कोण भी बोला जाता है। ये सबसे पवित्र कोण माना जाता है। संख्या 3, ये अंक ज्योतिष के हिसाब से संख्या 3 बताई गई है। देवता इनके बृहस्पति देव होते हैं। वाहन हाथी यानी एलिफेंट। तो ये गुरु के प्रतीक हैं। अब गुरु द्वारा शरीर के अंग कौन कौन से देखे जाते हैं? देखिए, पहला देखा जाता है लिवर, जो कि दर्शाता है पाचन को, हमारे डाइजेशन को और शुद्धिकरण को। लिवर एक तरह से हमारे शरीर की छलनी का काम करते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वह लिवर ही बाहर निकालता है। तो टॉक्सिन्स रिमूवल का काम भी जुपिटर के हाथों है। हमारे शरीर में ही नहीं बल्कि हमारे जीवन में भी जितनी नेगेटिविटी है, यदि गुरु की कृपा होती है तो वह नेगेटिविटी छन जाती है, हमारे जीवन से बाहर निकल जाती है। वसा यानी फैट का कारक।
फैट शरीर में पोषण को दर्शाता है और संतुलन को दर्शाता है। अगर ये जुपिटर खराब हो जाए है, अच्छी स्थिति में ना हो, तो फैट ज़्यादा हो जाता है तो आदमी मोटा भी हो जाता है, मोटापे की तरफ चला जाता है, ओबेसिटी की तरफ चला जाता है। और ये थाइस को भी दर्शाते हैं, यानी जांग को, जो कि प्रभाव करती है हमारी मजबूती पर और स्थिरता पर। रक्तचाप, हमारा ब्लड प्रेशर, ये भी गुरु से देखा जाता है। आपकी हार्मोनल सिस्टम, देखिए हार्मोन्स वीनस से भी देखे जाते हैं, लेकिन जो शुक्र से हार्मोन्स देखे जाते हैं वह सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं। और बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं, जैसे थायराइड हो गए, T3, T4, TSH, पिट्यूटरी, इस तरह के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स को छोड़कर वह सब गुरु से देखे जाते हैं। अच्छा, तो गुरु से जुड़ी बीमारियां कौन कौन सी हो गई? यदि गुरु नीच या अशुभ हो तो जैसे मैंने बताया, फैट का कारक है, वसा का कारक है, तो मोटापा दे देगा, ओबेसिटी दे देगा, लिवर के रोग दे देगा, लिवर का रोग भी गुरु से देखा जाता है, डायबिटीज हो सकती है। यदि पाप ग्रहों के साथ हो तो हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन का असंतुलन, थकावट, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, जिसको थकावट रहेगी वह निर्णय नहीं ले पाएगा आसानी से। यदि गुरु कमज़ोर हो तो आत्मविश्वास की कमी, क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं है, कृपा नहीं है, मेंटरशिप नहीं मिलती ऐसे आदमी को, ऐसे जातक को, तो उसमें आत्मविश्वास की यानी कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। करियर में उन्नति नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह विस्तार का यानी एक्सपेंशन का कारक है, तो करियर में भी उसका एक्सपेंशन नहीं हो पाता, बहुत ही छोटी मोटी या मीनियल जॉब्स में ही सीमित रह जाता है व्यक्ति। शिक्षा में बाधा आती है, शिक्षा भी ढंग से पूरी नहीं कर पाता, शिक्षा में उसका ध्यान नहीं लगता या कुछ ना कुछ रुकावट आ जाती है। गुरु से संबंधित रिश्ते कौन कौन से होते हैं? जैसे नाम में ही गुरु है, तो गुरु शिष्य का यानी टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन, शिक्षा का, ज्ञान का, मार्गदर्शन का आदान प्रदान, पिता मेंटर के रूप में, जो कि जीवन दर्शन को दर्शाता है और डिसिप्लिन को दर्शाता है। जब पिता हमारे मेंटर की तरह काम करते हैं तो वह हमें जीवन में गोल्स, विजन और लाइफ में डिसिप्लिन देते हैं। पुत्र को, संतान को भी दर्शाता है, पुत्र वधू और दामाद को भी गुरु से देखा जाता है। आध्यात्मिक गुरु जो आपका होता है, या धार्मिक व्यक्ति जितने भी होते हैं आपके जीवन में, जो आपको आध्यात्मिक दिशा और आध्यात्मिक प्रेरणा देते हैं, वो भी गुरु से देखे जाते हैं। बड़े भाई जो भी हैं और आपके वरिष्ठ सहयोगी, आपके सीनियर्स, आपके सीनियर ऑफिशियल्स, जिनसे आपको ज्ञान मिलता है, बड़े भाई से ज्ञान मिलता है, आपसे बड़ा होता है तो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, अनुभव देता है आपको, तो ये भी गुरु से देखा जाता है। अब जब गुरु मजबूत होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, चेहरे पर तेज होगा, तेज कौन सा? ज्ञान वाला तेज। संतुलित उसका व्यवहार होगा, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी, बहुत ही पीसफुल होगा, बहुत ही सहनशील होगा, उसकी ज्ञान में रुचि होगी, और जब ज्ञान में रुचि होगी वो ज्ञान हासिल करेगा, उसको हासिल करने के बाद दूसरों को सिखाना भी चाहेगा। जिसका गुरु अच्छा होता है वो बहुत अच्छा टीचर होता है। दानशील होगा और सहानुभूतिपूर्ण स्वभाव होगा, मतलब एम्पैथी होगी उसके अंदर, कंपैशन होगा, दूसरों के दुखों को समझेगा, और ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जातक का भाग्य लगातार साथ देता है। गुरु ग्रह हमेशा जब भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आती है, हमारे को वहाँ से बड़ी ही आसानी से निकाल लेता है, हमको बहुत ही स्मूथली निकाल लेता है उस परिस्थिति में से। तो हमारे भाग्य में भी वृद्धि करता है गुरु ग्रह, हमारे निर्णयों में या हमारे डिसीजंस में भी स्थिरता आती है, बैलेंस होता है, और शांति का प्रतीक है, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का। वहीं जब गुरु कमज़ोर हो तो उसके क्या संकेत हैं? देखिए, आत्मविश्वास में कमी आ जाएगी ऐसे जातक में, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा उसको कोई गुरु नहीं मिलेगा, अच्छा कोई मेंटर नहीं मिलेगा, कोई टीचर नहीं मिलेगा, कहीं से एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा उसको, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा। जब ऐसा हो जाएगा, जब मार्गदर्शन मिलेगा ही नहीं, तो आर्थिक उन्नति कहाँ से होगी, शैक्षणिक उन्नति कहाँ से होगी, पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं कर पाएगा, कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, कोई अच्छा कारोबार नहीं कर पाएगा, मन स्थिर नहीं रहता ऐसे जातक का, वाद विवाद में पड़ा रहेगा, क्योंकि विजडम नहीं है ना, तो खाली घड़े की तरह बचता रहेगा, भ्रम में जिएगा, रिश्तों में मतभेद या असंतुलन,
जितने भी रिश्ते होंगे उसमें लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ये सब चलता रहेगा। अब गुरु को मजबूत करने के कुछ सरल उपाय। आप गुरुवार का व्रत कर सकते हैं, थर्सडे का व्रत। उस दिन पीले वस्त्र पहनिए, व्रत रखिए। उससे ज्ञान में और आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मंत्र जब होता है इसका, देखिए इसके वैदिक मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र जैसे मान देख लीजिए, ओम ब्राह्म बृहस्पते नमः, ऐसी ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ये तांत्रिक मंत्र होता है। इससे आत्मबल, ज्ञान और धन की वृद्धि होती है। आप गुरु की चीज़ों का दान कर सकते हैं यदि गुरु अच्छी स्थिति में नहीं है तो। जैसे पीली वस्तुएं दान कर दीजिए, पीले कपड़े दान कर दीजिए, पीले खाने की सामान, चना दाल, पीली दाल, इस तरह से पीले चावल बनाकर वो दान कर दीजिए। इससे ग्रह दोष शांत होता है, कोई भी दोष है। रत्न कौन सा धारण करें? पुखराज, येलो सफायर, ये भी आपकी बुद्धि में वृद्धि करता है। विवाह संबंधित जो भी आप में स्ट्रगल्स होती हैं उसमें काम आता है, भाग्योदय करने का कारक होता है। लेकिन ये जेमस्टोन हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर ही पहनिएगा। गुरु की सेवा, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अपने जो भी गुरु हैं, आपके शिक्षक हैं, आपके टीचर्स हैं, बुजुर्ग हैं आपके जो आपको ज्ञान देते हैं, उनका आदर करें, उनका सत्कार करें, उनकी सेवा करें। इससे भी बहुत शुभ फल मिलता है और मानसिक शांति मिलती है। तो जीवन में गुरु की भूमिका क्या है? देखिए, गुरु हमारे जीवन में मार्गदर्शक की ऊर्जा है, मतलब मेंटरशिप है, गाइड है। गुरु हमारा हमारे जीवन में हमको गाइड करता है, हमें विजन दिखाता है। जब ये ग्रह शुभ होता है तो व्यक्ति सही गुरु के पास सही समय पे पहुंच जाता है, सही अवसर पे पहुंच जाता है और उसको सही दिशा अपने आप ही स्वतः ही मिल जाती है। जिसका गुरु संतुलन में होता है तो व्यक्ति धर्म, धन, ज्ञान और भाग्य, ये चारों चीज़ें उसकी बैलेंस रहती हैं। गुरु इन चारों चीज़ों को जातक को प्रदान करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।